नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ जो है खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिश्रा जी। और आज हम बातचीत करने वाले हैं पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बीच जो विवाद चल रहा है, जिसके बाद जो FIR कराया गया हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी की तरफ से। ये मामला पूरा कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। आप सभी को मामला पता है कि किस तरीके से पवन खेड़ा जी पहले जो है जा कर के हाई कोर्ट से बेल लेते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो जमानत होती है उस पर रोक लगा दिया जाता है। फिलहाल ये मामला जो है असम के गुवाहाटी में है, यानी हाई कोर्ट में है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये मामले को जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन कानूनी दांव पेच जो है जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस केस में कितना दम है, पवन खेड़ा को लेकर के कितनी राहत की उम्मीदें हैं, क्या रास्ते बचे हैं, साथ ही साथ क्या हेमंत बिश्व शर्मा के पास इतनी पावर है कि जो है जो आरोप लगा रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनको भी आगे जा कर के प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल बातचीत करेंगे इस मामले में। सर, आप नया क्या देख पा रहे हैं कि जो है ये डेफेमेशन का केस बनता है या फौजदारी का केस बनता है, किसका केस बनता है? आप नया क्या देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, जिस प्रकार से कल जो कंप्लेंट जारी की गई थी, जो पिंकी भुयान शर्मा जी उनकी वाइफ है हेमंत बिश्व शर्मा की, उन्होंने जो कंप्लेंट दिया था थ्रू पुलिस, जी पुलिस ने बोला कि हमें इमीडिएट किसी भी प्रकार से हमें इनका नॉन अवेलेबल वारंट चाहिए, जी पवन खेड़ा का। अब इसके साथ में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में जब एप्लीकेशन गया तो उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कहा, 5 बिंदुओं को जिनके बारे में कल कहा गया उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। पहला, उन्होंने बोला कि जो अनुमानों पर आधारित आंकड़ा है, आपका अनुमान अप्रॉक्सीमेट, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब मनगढ़ंत कहानी में तो कुछ भी हो सकता है। ये आप कुछ भी सेक्शन लगा दो, कुछ भी धारा कर दो, कनेक्ट करने की एक जो बीजेपी की चाल है वो किया गया है, पहला। दूसरा, ये कोर्ट के एरिया, आई एम नॉट सेइंग दिस दैट, दिस इज द ऑलरेडी इज द रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एंड गिवन बाय द कोर्ट। फर्स्ट। सेकेंड, फिर कहता है किसी भी सामग्री की प्रस्तुति अभी तक नहीं किया गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्शन टू इम्पोज अगेंस्ट द पवन खेड़ा, बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए, पर उस सेक्शन में कहां पर आपने अभी तक रिकवरी किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे किसी चोरी किसी के ऊपर एलिज्ड किया जाता है, डकैती का किया गया, आरोप लगाया गया, कुछ भी लगाया गया, तो उसके साथ में उसको रिकवरी दिखानी पड़ती है, हमने इतनी रिकवरी किया। बहुत सारे केसेस होते हैं, लॉट ऑफ केसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने सेक्शन इम्पोज किया, मैं थोड़ा सा रीड करूंगा और उसके बारे में छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा असम में जाकर के एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिश्व शर्मा की। रिंकी, भुइयां। हाँ, रिंकी रिंकी भुयान जो है, उसके 3 पासपोर्ट पाए जाते हैं। जो पहला अमीरात, दूसरा मिस्र, तीसरा एंटीगुआ। एंटीगुआ आप जानते हो कि लैटिन अमेरिका की बड़ी छोटी सी कंट्रीज है। अब इसके साथ में इन्होंने बोला कि दुबई में इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसके बारे में तो वो कह रहे हैं ना, तो इसकी तो आपको जांच करना चाहिए। आप पासपोर्ट इशूड बाय जो भारत देश का गणराज्य कंट्री बोला गया है, रिपब्लिकन कंट्री, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल हाउस से इम्पोज होता है, होम मिनिस्ट्री से होता है, तो वहां पर उनके डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये क्रॉस वेरीफाइड हो जाए। दूसरा इशूज। तीसरा, इसके साथ में जितने भी एलिगेशन अभी तक के लगाए गए उनके सेक्शन और धाराएं बिल्कुल ही गलत तरीके की हैं। जो उन्होंने बोला 175 BNS का लगाया, 35, 36, 318, इसके साथ में इसके 380, 338, 337, ये ज़्यादातर फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने के, फोर्स डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने के, फोर्स डॉक्यूमेंट्स को मेकिंग करने के, 420 के जो गलत बयान देने के, इस तरह के। पवन खेड़ा के पास ऐसी कौन सी प्रेस मशीन है कि जिसने उन्हें फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाया, कि फोर्स उन्होंने डीड तैयार किया, पहला। दूसरा, उन्होंने कौन सा ऐसा फोर्स डॉक्यूमेंट्स के लिए सोशल मीडियाज में आके कह दिया, उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला है कि इस प्रकार की चीज़ें जो है 3 कंट्रीज़ के इनके पास पासपोर्ट पाए गए हैं। दूसरा, इनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ पाई गई, जो कि इन्होंने हेमंता के बारे में बोला जा रहा है कि जो इन्होंने अपने जो बहुत सारे इनका एफिडेविट है इलेक्शन का, क्योंकि वो सोशल पर्सन है, तो उनको एफिडेविट में अपने जो सेक्शंस के होते हैं उसके साथ में आपको दिखाना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं दिखाए? आप वो न दिखा करके यहाँ पर थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हरास करने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन खेड़ा की आवाज़ को हम किसी तरीके से बंद कर दें और इतना ज़्यादा हम डिफेम कर दें, इतना ज़्यादा हरास कर दें, चाहे निज़ामुद्दीन में मल्टीपल पुलिस लगानी हो, चाहे 2000 लगानी हो, चाहे इनको इनका जो तेलंगाना से हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया था एंटीसिपेटरी का उसको कैंसिल कराना हो, चाहे वो इनका ट्रांजिट बेल जो है उसको सुप्रीम कोर्ट तक इस ग्राउंड पर खारिज कराना हो कि बिकॉज ये इनका जो FIR हो रहा है वो हो रहा है असम में।
और केस फाइल कहां पर हो रही है? तेलंगाना में। पर ये कहीं पर भी सॉलिसिटर ने एसजी ने नहीं बताने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग तो थे वहां पर। उनको ये बताने की आवश्यकता थी कि ये इनकी जो वाइफ है पवन खेरा की, वो ऑलरेडी एमएलए का बोर्ड कंटेस्ट कर चुकी है तेलंगाना से, और वो तेलंगाना की रहने वाली है। तो उनका जो आईडी है अपने हस्बैंड के उसमें बिहार पर, उसके बिहार पर किया गया। तीसरा, इसके साथ में कभी भी ऐसा होता ट्रांजिट बेल का मतलब कि जो व्यक्ति, यदि मान लीजिए एफआईआर कहीं पर हुआ है किसी व्यक्ति के नाम, और वो दूसरे स्टेट में जा करके वो पाया जाता है, तो वहां पर उसको वहां का जो लोकल जुरिडिक्शन होता है, आर्टिकल एज पर 22 की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 24 आवर्स के अंदर में आपको पुलिस कस्टडीज के साथ में लेके जाना पड़ता है और वहां प्रोड्यूस करना। इसलिए पुलिस को वहां जिम्मेदारी बन गई कि उस एफआईआर के साथ में वहां पर उसको पेश किया जाए। अब जब वहां पर टाइटल जुरिडिक्शन बन गया, तो वहां पर हाई कोर्ट में जाना, आप जुरिडिक्शन में आ गए, तो ये इश्यूज था। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांजिट बेल होती है, ट्रांजिट जो ग्राउंड होता है, या तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको खत्म कर दीजिए, इसीलिए तो बनाया गया था, रूल है। और यदि वो गलत है तो आपको उसमें उनको मौका देना चाहिए, जो ट्यूसडे तक की बात कही जा रही थी। पर जो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग के दौरान पर कहा 4 बातों को लेकर के, कि जो भुयान की, जो भुयान शर्मा की, रिंकी भुयान के शर्मा की जो एलिगेशन है, वो कहीं पर भी नहीं टिकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। कहाँ आप मल्टीपल सेक्शंस लगा रहे हैं, ये कोर्ट खुल के कह रही है। आपके अनुमानों पर आधारित पूरे फोर्स एफआईआर है। आप नॉन अवेलेबल वारंट की बात शूट कराने के लिए आए हैं, आंकड़ों पर आधारित आप बात कर रही हैं। तीसरा, इसके बाद में किसी भी सामग्री की जब्ती नहीं हो रही है। फिर इसके बाद जांच पर आधारित वारंट आप पूरी तरीके से चाहती हैं, पर अभी तक कुछ भी आपके पास है ही नहीं है। तो किस आधार पर आपको, एलिगेशन के आधार पर आप सिर्फ किसी व्यक्ति को नॉन अवेलेबल वारंट चाहते हैं? तो ये कैसे संभव है? इस आधार पर डिसमिस कर दिया। जब ट्रायल कोर्ट ने उस ऑर्डर को, मतलब उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी खबर पूरे देश में कल चली, और इससे कहीं न कहीं पर हेमंता विश्व शर्मा, उनकी वाइफ पवन खेरा, और इसके साथ में पवन खेरा को तो कहीं न कहीं रिलीफ मिली, पर यह है कि हेमंता और इसके साथ में उसकी केस के बारे में ट्रायल कोर्ट ने, जहां पर ट्रायल होने वाला है अगला, वहां पर पहले से ही खत्म हो गया है, ये स्पष्ट हो गया, और उसी जज के पास जाएगा। दूसरा, इसके साथ में जब ये ऑर्डर की कॉपी हाई कोर्ट गई, जिसका आज हम लोग सारे बात करना चाह रहे हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब ये सब मैटर पहुंचा, तो अब इन सेक्शनों की बात नहीं हो रही। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 10-12 सेक्शन आपने लगा दिया है, 420 का है, फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने का है, दुनिया भर का है, एलिगेशन लगा दिया आपने। पर अब किसकी बात की जा रही है कि आपने डिफेमेशन हमारा किया है, तो डिफेमेशन प्राइवेट कंप्लेन, आप उसको सिंपल तरीके से आप करिए, जो करना है आपको, हमारा गलत है। ये डेफेमेशन का केस बनता है या फॉर्जरी का बनता है? ये कुछ नहीं बनता है। कुल मिला के हेमंता विश्व शर्मा के, और उसको जो है तो अंदर जाना है। पवन खेड़ा की बातें जो अभी है, एज पर डॉक्यूमेंट्स, यदि सारी चीज़ें सही पाई जाती है, तो इनके ऊपर एफआईआर इतना एलिज कर दिया जाएगा। हेमंता विश्व शर्मा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है, दूसरे किसी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को, बीजेपी जिस तरह से पूरे भारत देश में की है, चाहे हमारे एमपी का स्टेट हो, शिवराज को जगह पर आपने देखा होगा, आपने जहाँ जहाँ भी देखेंगे, ये रिप्लेस करने का एक तरीका था। और पवन खेड़ा और इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया गया था, ये एक इनका माध्यम था बीजेपी का। पर इस केस में पवन खेड़ा को मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके आज आपने यह बोल करके स्पष्ट कर दिया पूरे कोर्ट में कि डिफेमेशन का केस है, तो डिफेमेशन के केस में आप ये सारी चीजें थोड़ी बात करोगे। आप तो यहाँ पर क्रिमिनल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं। क्रिमिनलिटीज तो जब है ही नहीं है, तो डिफेमेशन तो आप कंप्लेन कर सकते। कानूनी रूप से सर किसके तरफ ये केस ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है? अरे आपको मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ, पवन खेरा जी को बेल मिलेगी। रिजर्व ऑर्डर है, रिजर्व ऑर्डर देखना जैसे ही अनाउंस होगा, अलग बात हो सकती है, थोड़ी टर्म कंडीशन के साथ में बात कर ली जाए कि आपको जो है तो पुलिस के साथ में हेल्प करना है, और 15 दिन 10 दिन में आपको मतलब बात करना है, ये सब चीजें आ सकती हैं। पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस केस में पवन खेरा का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज के जिस तरीके से आर्गूमेंट किए गए उसमें डिफेमेशन बात की जा रही है बार बार। और कोई भी जितने सेक्शन लगाए गए हैं, 175, 35, 36, 318 और इसके साथ 338, 337, ये जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं, इनके बारे में कहीं डिस्कस तो करना चाहिए आपको। अच्छा सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो पवन खेरा ने जो आरोप लगाए,
साबित इनको करना पड़ेगा या हेमंत? कि अपने प्रूफ को भूल जाएं, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है उसके डॉक्यूमेंटेशन करने में भूल जाएं, पुलिस में कंप्लेन के रूप को एफआईआर के दर्ज कराने के रूप में भूल जाएं। हेमंता की जो अभी चीफ मिनिस्टर की रंगदारी है वो दिखती रहे पूरे असम में, पूरे भारत देश में, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा थ्रेट कर दिया जाए जिससे जो भारत देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे इसके साथ में तमिलनाडु हो, इन पर इनका असर कहीं ना कहीं पर यह दिखता हुआ आना चाहिए कि यदि कोई भी इस तरीके से गलत मतलब कुछ भी ऐसा करेगा तो उसके साथ वही असर किया जाएगा जो पवन खेरा के साथ में किया गया है। पर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस का भी असर वही होगा जैसे पवन खेरा को आप सोच रहे हो, इसी तरीके से आपके नेताओं का भी होगा, क्योंकि जनता भी सब चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से सब समझ रही है और सब चीज़ों को जान भी रही है। लेकिन सवाल ये है सर कि क्या सच में पवन खेरा की गिरफ्तारी की जो बातें कही जा रही थी वो गिरफ्तारी वाली बातें होंगी, सच होंगी, या फिर गिरफ्तारी जैसा कोई मामला ही नहीं बनता? नहीं, गिरफ्तारी का कोई मामला ही नहीं। इन्होंने आज पूरे बेल ग्राउंड्स में सिर्फ डिफेमेशन की बात कही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पवन खेरा ने जिन्हें बार बार जो हेमंत बिश्व शर्मा है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव जीतने के बाद 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो मैं सबसे पहले यहाँ के कमिश्नर को मैं हटाऊंगा क्योंकि ये हिरासत में नहीं ले पाए, और पवन खेरा वहां से भागा कैसे, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पवन मामला तो गिरफ्तारी के लिए था। नहीं, पवन खेरा चीफ मिनिस्टर है, कोई भी हेमंत बिश्व शर्मा, सॉरी बाय मिस्टेक, रियली सॉरी, जो हेमंता है, हेमंता बिश्व शर्मा जो है तो चीफ मिनिस्टर है, उनके डायरेक्शन पर डीजीपी काम करता है, उनके इशारे पर पुलिस प्रशासन काम करता है। यदि पुलिस प्रशासन और हेमंता इस तरह से काम नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनके सिस्टम का 100% फेलवर था। दूसरा फेलवर होने का कारण यह था कि रीजन और कॉज ऑफ द जो एक्शन होता है वह कहीं ना कहीं पर बिल्कुल पूरी तरीके से कमज़ोर था, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं है तो पुलिस भी तो समझ रही कि यदि कल मैं हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और डीजीपी को तलब किया गया तो उसकी नौकरी भी तो चली जाएगी। जो कंसर्न है एसएचओ एफआईआर करेगा और उसकी प्रॉपर स्टोरी सही नहीं मिलेगी तो उसकी नौकरी भी तो जानी है, तो अपनी नौकरी भी वो भी तो जल जाएगा। आपको याद है, बड़ी छोटी सी घटना भी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ में भी देखा, आप लोगों को भी पता कि कुछ लोगों ने कोविड के टाइम पर वो किया तो जज ने उनको हैंग करने के लिए ऑर्डर कर दिया था, आपको याद है ना? तो यह भी ध्यान रखना है, ये जो अभी हेमंता कर रहे हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए मतलब है पॉसिबल है गिरफ्तारी हो सकती है? कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सब जितना भी चल रहा है सब नाटक है और वो चीफ मिनिस्टर का अपने दबदबे के अलावा इस केस में न कोई दम है, बेसलेस केस है, बेसहीन है। और इसको प्रूव करने के समय पर जो विभिन्न सेक्शन है उस समय पर जब वो बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ एक बात की डिफेमेशन, क्या डिफेमेशन है? डिफेमेशन है तो डिफेमेशन लेके आना, तुम जाओ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दो, तो फिर तुमने एफआईआर का एक लेकर आई है। अभी बात तो एफआईआर की हो रही थी ना, अब तो आर्गूमेंट हो गया हमारा सारे ग्राउंडों पर। ये कुछ इसी तरह से मामले को समझ लेने की जरूरत है जैसे राहुल गांधी को लखनऊ वाली खंडपीठ ने नहीं सीबीआई का और वो कर दिया एफआईआर लॉन्च करने का, और बाद में सोशल मीडिया में जब सब पब्लिश हो गई चीजें तो कोर्ट खुद ही कहना शुरू कर दिया कि ये देखिए ये तो गड़बड़ है और हमें जो है तो हमें अखाड़ा बनाया गया, पॉलिटिकली यूज किया गया और इस ऑर्डर को जो है तो अभी नहीं करना है, रिजर्व कर दिया और अपने आप को क्विट कर लिया। तो वो वैसे ही है, पुलिस भी इसी तरीके से है, एफआईआर तो कर ली, अब अपने आप को बाहर करना चाहती है। इसीलिए जो एजी है, एडवोकेट जनरल ऑफ आसाम, उसने सिर्फ और सिर्फ एक बात कहा है, डिफेमेशन, जिससे केस में टीका रहनी तो आज ही तुरंत इमीडिएट बिल ग्रांट हो जाती है। ये तो आप क्या कहना है कि इस केस में कोई दम ही नहीं है? ये तो बताया ना कि पॉलिटिकल इंस्टेंट का केस है, इसमें क्या होना है? कितने दिन तक चल सकता है ये लगभग? अभी तो आपको रिजर्व हो गया है ऑर्डर, आपको पता ही है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद देखिए 1-2 दिन के अंदर में जब ऑर्डर रिजर्व है तो पवन खेड़ा को तो पुलिस अरेस्ट करने आएगी नहीं, इस बात से अब आपको आज से ही पता होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से अभी पवन खेड़ा पूरे भारत देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे और पुलिस कस्टडी की जो बात थी या पुलिस से मिलने की, उसको उसके साथ में हेल्प करने की, इसके लिए कोर्ट कह सकती है 2 डायरेक्शन कि आपको पब्लिक के हिसाब से बात उतनी नहीं करना है और इस पॉइंट पर बात नहीं करना है। दूसरा यह बोल सकती है कंडीशन के साथ में कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो खासकर पुलिस का वो होता है इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपको सपोर्ट करना है। हो गया बस, टर्म कंडीशन के साथ में 25-50 हज़ार रुपये का लगा के जुर्माना वो करके अब बोलेगी कि कोई बात नहीं, आप इतना इम्पोज करा दो और हो गया, काम खत्म हो जाएगा। और क्या है उसमें? पवन खेड़ा तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेशनल प्रवक्ता हैं, उनके बारे में और वो बहुत सारी पार्टियों के बारे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारी चीज़ों को नए नए निकालेंगे
और उसके वो इन्वेस्टिगेशन करके ले आते हैं। तो इस तरह की जब सब चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं सामने वाली पार्टी जब रूलिंग पार्टी है तो अपने पावर का उपयोग तो करेगी ही। इसे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बहुत सारे और जो विभिन्न पार्टीज़ के प्रवक्ता हैं, जो नेशनल और स्टेट के प्रवक्ता हैं, वो कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा चुनावी समय पर थोड़ा धीरे-धीरे एक मैसेज दिया गया है पूरे भारत देश को कि थोड़ा धीरे बोलें और हमें चुनाव जीतने दें और इस तरह से यदि करोगे तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम इस तरह से करेंगे। ये दिखाने का एक तरीका था, बाकी इस केस में कुछ भी दम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी थे जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत विश्व शर्मा और उनकी वाइफ को लेकर के। ये विवाद दोस्तों आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या कुछ होगा। हम हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक रूप से जो है जब ये आरोप लगाए गए हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। आने वाले वक्त में होगा, लेकिन जिस तरीके से वकील साहब ने बताया मिश्रा जी ने कि इस केस में कोई दम ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट से जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुनिए, धन्यवाद।